राम राम जी सारों ने, स्वागत है आपका एक और अपने नए व्लॉग में। तो यू व्लॉग हो रहा है शुरू 10 बजे तक। नाश्ता नुश्ता मैंने कर लिया था और संजू ऑफिस चले गए थे। सिमरत की आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा, मेरा हो रहा था मूड ख़राब, तो फिर मैंने सोचा आज किचन की सफाई कर लूँ और दिमाग सही रहेगा। काम में लगी रहूँगी तो माइंड डाइवर्ट होया रहेगा। तो फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मेरा बीपी लो हो रहा था, टांगा सी कम पड़ने लग रही थी, खड़ा नहीं हो जा रहा था। फिर मैंने सोचा बीपी लो का एक दवाई पड़ी थी वो ले लेती हूँ पहला, फिर कर दी रहूँगी काम। एक बार दवाई ले लूँ। फिर मैंने ये पानी में घोल कर लेकर आए, पाउच सा हुआ है एल्थोके का, तो ये पानी में घोल कर ले लें तो ठीक हो जाए थोड़ी देर बाद। फिर मैं यही ले करूँ, ऐसा मैं दवाई लेंदी नहीं हूँ, यही ले बस। तो फिर मैंने ये पी लिया था। और वैसे तो सारे सफाई करने लग रहे हैं दिवाली की, पर मैंने ऐसा कोई दिवाली का चार रहा नहीं। जो लोग मैंने अच्छी तरह जाना है उन्हें सब ने पता है क्यों नहीं है। तो बस मैं वहीं आज बस अपना माइंड डाइवर्ट करने वास्ते करने लग रही हूँ डीप क्लीनिंग। तो मैंने सोचा पहला बिस्तर सही कर दूँ। सिमरत तो चादर चुदर बिछा कर बेड सही करके दे दूँगी तो सिमरत बेड पे खेलता रहेगा। तो मैंने अच्छी तरह बेड ये साफ़ कर दी थी, चादर झाड़ झूड़ कर अच्छी तरह बिछा दी थी। हाँ, सिमरत मेरी हेल्प करने लग रहा था, अपनी जान में तो ये हेल्प करा है, पर ये मेरा काम बढ़ाता है। पर कोई बात नहीं, मन अच्छा लगा है मेरी हेल्प करा। फिर भी सिमरत की टोकरी रख दी थी खिलौनों वाली, खेलता रहेगा ये खिलौनों खेल। और ये कपड़े मैंने कल धोए थे, मतलब सिमरत का फंक्शन था जिस दिन, उस दिन धोए थे। और फिर मैं तार कर ले आई थी, तब सिमरत का टाइम हो रहा था जाने का, तो फिर मैं न्यू इधर की थी इकट्ठे करके। तो आज करूँगी इनकी तय। और फिर रात में तो लेट आए थे, रात में तो कर नहीं सके थे, आकर खाना खुना भी बनाया। मेरी होगी तबीयत ज़्यादा ख़राब तो संजू नहीं बनाया था खाना भी, बल्कि फिर मैं तो सो गई थी खाना खुना खा के। तो ये बाइक मैंने सोचा यहाँ तक हटा के अंदर कर दूँ, तो यहाँ जगह बाहर जगह खुली हो जाएगी किचन के एरिया में, तो वहाँ अपना बर्तन बुर्तन रखे जाएगा सारा सामान आसानी से। और फिर मैंने एक तारा खोली सब तो पहले, तो मतलब ये मैंने इमरजेंसी वास्ते टांग रखी, भाई सिमरत के कपड़े कुपड़े टांगने पड़े हैं, क्योंकि बारिशों के मौसम में ऊपर सूख देनी है टांगा, यदि बारिश हो जाए कभी नीचे कभी ऊपर तो फिर इस वजह से टांग रखी थी तार अंदर। तो इस पर टांग देते सिमरत के कपड़े, तो अब कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ही तार दी मैंने। तो यहाँ थोड़े से मन जाले से दिखे हूँ तो मैं तार दी रहूँ, अंदर बाहर के जाले हफ्ते 10 दिन में तार दी रहूँ। तो पर यहाँ मैंने दिखे तो फिर मैंने सोचा यहाँ के तार देती हूँ। ये लगे हाथ तो मैंने अच्छी तरह ये ब्रश लेकर इस ब्रश से बढ़िया साफ़ हो जाए जमी। तो बस ये जाड़े जुड़े के नीचे गिर गए थे, ये जाड़े जुड़े से पैरों पर लगन लग रही थी धूल सी। फिर मैंने पहला ये एक बार झाड़ू से मार के और फिर वो कर दिया, बाहर डस्टबिन में डाल दिया। फोल्डिंग काट लिया था और फोल्डिंग अच्छे तरह साफ़ कर दिया, क्योंकि फोल्डिंग का ज़्यादा यूज़ होता नहीं, कोई आवे यदि बिछाई यदि काटें तो फिर ये साफ़ सूफ करके अच्छी तरह नीचे तय ऊपर तय, तो फिर अखबार बिछा दिए थे। और ये बर्तन साफ़ कर दिए थे मैंने, जो से वो थे सवेरी का नाश्ता पानी के बर्तन थे। और इतना मैं गई, इतने में सिमरत ने अखबार को उठा दिए थे फिर मैंने नहीं कर दिए बर्तन। फिर मैंने ये जो कांच के बर्तन थे कप कुप, ये मैं ऊपर रखूँ, तो फिर ये उतार लिए थे सारे। और ये कटोरियाँ भाई 6 थी और 3 पानी नहीं कहाँ गई, किसी तो दी होंगी वो वापस नहीं आई। और ये कप भाई मेरे भाई ने दिए थे 2 गिफ्ट में, हमारी फ़ोटो छप रही तीनों जनों की, सिमरत मेरी संजू की। और एक तो मैंने ला लिया और एक मेरा लाने का जी नहीं करता, मैं करी टूट टाट नहीं जा। फिर मैंने बहुत शाम करते रखे हैं कप। और ये चाकू देखो भाई, मैं घर गई थी ना जब ले आया संजू, इतना बड़ा चाकू बता, चलो उनका होगा इतने बड़े चाकू तो हाथ बैठता होगा। फिर मैंने ऊपर धर दिया, मैंने तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, छोटे चाकू से मेरा काम चल जाए, सब्ज़ी अच्छी कट जाए। तो यार एक तार लिया था मैंने ऊपर तय, इसके बहुत धूल थी ऊपर, क्योंकि ऊपर हाथ नहीं जाता है, रोज़ सफाई हो नहीं पाती। फिर आज मैंने सोचा आज तार का इसने अच्छी तरह धो धा देंगे, तो फिर तार लिया था। और ये सब तो पहले मैंने कुकर उठा के साइड में रख दिया, क्योंकि कुकर में थे चावल और माँ कभी धूल दाल जावा इसमें, तो अपना साइड में धर दिए थे ऊपर ढक कर। ये मैंने उठा लिए थे अपने हथियार और चढ़ गई थी मैं स्लेब पे ऊपर के जाड़े जुड़े तारण। वहाँ रोशनदान है, एक रोशनदान साफ़ करे, ये टैला टुल्ला के ये रैक के पीछे भी जाड़े लग रहे थे, और टाइल के ऊपर जो होता है एरिया उस पर भी धूल मिट्टी सी जम रही थी, तो मैंने ये साफ़ करा, फ़िल्टर साफ़ कर दिया, अच्छी तरह धो धा दिया था। और फिर ये हो नहीं रहा था साफ़, फिर मैंने ब्रश उठाया अपना,
ब्रश गेल फिर अच्छी तरह साफ़ कर दिया था, क्योंकि मिट्टी गिल्ली हो गई, जम सी रही थी इस पर, तो ब्रश गेल साफ़ कराया फिर अच्छे तो हो गया था। फिर दो दाग है ये ऊपर टांग दिया था, और ये टाइल्स वगैरह भी यहाँ की दो दी थी मैंने एक बार, तो फिर इसके बाद टांगा था। तो ये जो कांच के बर्तन थे ये वो पहले धो के साइड में धर दूँगी। ये कप कुप से जो है मैंने पहले ट्रे धो के अच्छी तरह, क्योंकि टोकरे में तो बर्तन रख दिए थे और वो गिल्ले थे भी, सूखे है नहीं थे। मैंने सोचा इतना ट्रे में ही धर दूँ सारे बर्तन, धो धा के ध्यान से धोने पड़ा, क्योंकि ये फिर टूट जाए नहीं, पूरा सेट ख़राब हो जाए। क्योंकि ये वाइट वाले कप है ना, इनमें तो एक कप टूट भी गया और 5 ही रह गए हैं, तो फिर सेट ख़राब हो जाए नहीं अच्छा नहीं लगता है, फिर पूरा सेट ख़राब हो जाए। और ये वही ये कप है वो जिसमें हमारी फ़ोटो छप रही है, जो मेरे भाई ने दिया था गिफ्ट में। 2 कप दिए थे ये मैंने, जब बढ़िया लगे हैं, और मैं यूज़ भी नहीं करती, डरती मैं कभी टूट टाट नहीं जाए। फिर मैंने यहाँ तो साफ़ करके अपना धोने लगी थी ये कप कुप से, राम राम तो धो कर रखने लग रही थी, क्योंकि मेरा हाथ तो बहुत सामान टूटा कप कुप गिर जाए भाई। एक ये जो वाइट वाला कप बड़ा था ये भी संजू के ऑफिस में तो मिला था, और ये भी मेरे हाथ में तो छूट गया, दोंदी के हाथ में तो छूट गया और टूट गया। तो फिर ये बर्तन साफ़ करके साइड में रख दूँगी। ये बिछाए मैंने दोबारा अखबार, और ये इतना बर्तन ये सूख गए थे, फिर ये सारे साइड में ला कर और वो धर दिए थे फिर ये वाले इसमें, तो ये जड़ जाएंगे। फिर इतना मैं और सफाई वो कर लूँगी, सामान सुमान उतार लूँगी ऊपर तक, इतना ही इसमें का पानी सूख जाएगा, फिर ये भी ला दूँगी। तो 5-10 मिनट हो गए थे और इसका पानी सूख गया था, बर्तनों का सूख गए थे बर्तन। तो फिर मैंने सोचा कि ये भी ला दूँ, और फिर टोकरा खाली करके फिर और बर्तन धो लूँगी। इतने में सिमरत आ जाता है मेरे पास, और सिमरत कहता है मम्मा कितना काम रह गया। फिर इसकी नज़र जाती है इन कटोरियों पे कांच की जो 3 पड़ी हैं। फिर ये कहता है मम्मा इस कटोरी में तो मुझे कभी खाना दिया ही नहीं आपने कभी। फिर मैं कहती हूँ बेटे ये रोज़ रेगुलर खाना खाने के लिए नहीं होती हैं, जैसे बिस्किट नमकीन रख दिए या आइसक्रीम वगैरह खा ली तो इसलिए होती है। तो फिर कह रहा ओके मम्मा, फिर क्या क्या अंदर चला गया और मैं अपने काम लग गई दोबारा तय। फिर बस मैं ये तारने लगी थी ऊपर तक, जो बड़े बड़े बर्तन हैं ये तारे, और फिर डब्बे डुब्बे सारे तार लिए थे धीरे धीरे करके, बर्तन तार दिए। पहले मिक्सी तो मेरी बिल्कुल साफ़ रहा है। मैं क्या करूँ ना, मिक्सी ने ना मतलब पॉलीथीन बांध के रख दूँ ऊपर तक, पॉलीथीन कवर करके। मेरी सासू पर सीखा था मैंने ये, वो मम्मी ना मतलब मिक्सी साफ़ करके अच्छी तरह और उस पर पॉलीथीन का कवर चढ़ा कर रखा है। फिर मैंने वहाँ देखा ना, फिर मैं भी नहीं करने लगी, बस कल यूज़ करी थी, कल इसलिए तार दिया था। और फिर ये साफ़ सुफ करके फिर अपना कवर चढ़ा कर रख दूँगी। बहुत सी बातों भाई जो हम अपनी माँ पे सीखें, और बहुत सी बातों भाई बाकी की जो रह जाएं वो अपनी सासू पे ही सीखें हम सारी बातें। तो मैं तो बहुत बातें सीखूँ मतलब, हालांकि वो मेरे तो कभी टोकदी नहीं है किसी काम वास्ते, कभी नहीं टोके उनने। मेरे तो 8 साल हो गए मेरी शादी ने, कभी नहीं टोकती हैं, कभी मना नहीं करती किसी बात में, कभी न्यूँ भी नहीं कहती ये काम कर ले। पर फिर भी मतलब मैं उन्हें देख देख के समझ जूँ, जिस तरह वो करें फिर मैं समझ जूँ ये काम न्यू नहीं न्यू करना भाई। तो बड़ों को होना भाई बहुत फ़ायदा करा है अपने घर में, बड़े ज़रूर होने चाहिए और बड़ों की बात भी माननी चाहिए माने। ऐसा नहीं है बड़े हैं और हम बात नहीं मान रहे उनकी, उन्हें देख देख के उनके पीछे पीछे चलते रहेंगे तो सही रास्ते पे ही चलेंगे, क्योंकि उनने मरते ज़्यादा ही ज़िंदगी का तजुर्बा हुआ है। तो भाई जिस तरह मेरी सासू करा है उस तरह मैं करती रहूँ देख देख के। तो अपना सारी मैंने कर दी थी, और मतलब सारा सामान उतार दिया था। फिर सिमरत ने भूख लगी थी, मैंने सोचा ये जल्दी जल्दी में क्या बनाऊँ, क्योंकि 2 बजने वाले थे। फिर मैंने सोचा खिचड़ी बना दूँ उस वास्ते। तो मिष्टी भी आ रही थी, मिष्टी बोली आंटी मैं भी खिचड़ी खाऊंगी। फिर मैंने सोचा चलो खिचड़ी बना दें, बालक खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी थोड़ी, इतना मैंने रेस्ट मिल जाएगा थोड़ा। तो खिचड़ी बना दी थी और सारी ये टाइल वगैरह सारी साफ़ कर दी थी। बस एक ये लाइट रह गई थी क्योंकि सुबह की जल रही थी तो गर्म हो रही थी, इस वजह तो बाद में कर देंगे। ये देखो सारा सामान उतार लिया था मैंने A to Z, और रैक भी तार कर रख दिए थे। और ये सब्जी वाला रैक पूरा धर दिया था। सब्जी ख़त्म हो रही है भाई, ले आऊँगी शाम में या कल देखूँगी ले आऊँगी। और ये नीचे का एरिया फिर बाद में देखूँगी, जब ये ऊपर का सारा क्लीन हो जाएगा ना फिर देखूँगी। और देखो बाहर इतना मैं वो कर रही थी काम, आ रही इनने देखो अंदर क्या हाल कर रखा, और कितना क्लीन कर दिया था मेरा कमरा। फिर आके देखा ना, मतलब ये तो फिर भी सही कर दिया इनने, मैंने डांट लगाई ना बाहर तय भाई कमरा सेट कर दो जल्दी से, इतना मैं आ रही हूँ ना, इतना साफ़ सुथरा मिलना चाहिए। फिर इन्हें सेट करे अपने उस तय
पर ये ऐसा सेट कर रखा। कोई बात नहीं, पर परेशान नहीं कर रहे थे, अंदर आराम से खेल रहे थे और मैं अपना काम कर रही थी अंदर। तो फिर बस मैं नहा ली थी, खिचड़ी खुचड़ी खवा दी थी सिमरत ते मिष्टी ते, और फिर मैंने भी खा ली थी थोड़ी सी। फिर मैं 10 मिनट रेस्ट करने लगी, फिर मेरे पे रेस्ट नहीं आया। मैं कहा सारा काम कर लूँ फिर ही करूँगी रेस्ट। तो ये भी मतलब तबीयत ठीक नहीं थी, पर फिर भी काम जो छेड़ लिया वो तो पूरा करना ही था। तो ये रैक धो दिया पहले सब्जी वाला, तो अच्छी तरह धो दिया था। ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं थी इस पर फिर मैंने दो ही दिया, क्योंकि कपड़े गल सही वो नहीं होता है साफ़। तो इस पर ये डंडी सी हुआ नहीं इसकी, जिसके गल इसने असेंबल करें, इस पर लग जाए छोटे छोटे जाड़े अंदर की साइड, फिर ये धोने ज़रूरी होता है। तो ये भी मैंने धोया ही था, 20 दिन हुए होंगे ये रैक धोया ही था, इस कारण ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं थी इस पर। फिर मैं मतलब सफाई कर देना मैंने, फिर नहीं हो जाए भाई सारी एकदम कर ही लेना। और ये देखो सिमरत पानी के लिए खेलने लग रहा था, और भाई मैं इसने डांटने लग रही थी भाई तो पानी गेल ना खेल, क्योंकि पूरे घर में ना क्योंकि पानी पानी करी जा रहा था बार बार। मैं साफ़ करूँ फिर पानी कर दे, कभी सेल्फी स्टिक गेल खेलने लग जाए, कभी मेरे ट्राईपॉड गेल खेलने लग जाए। फिर मैं सिमरत कह रही थी आए सिमरत मैं कहाँ तक शुरू करूँ, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा बर्तन। फिर सिमरत ने बताया मम्मा पहले गिलास लगा दो, रैक वाले बर्तन लगा दो। सिमरत भाई ना जाने अनजाने में मेरी बहुत हेल्प करता है। फिर और मैंने शाम की सब्ज़ी भी बना दी थी, आलू बड़ी बनाई थी, क्योंकि मैं सामान लेकर आई मार्केट में, तो ये भी थोड़ा सा प्लास्टिक का बड़ा टोकरा और एक वो लेकर आई रैक सा। तो फिर वहाँ तो मैंने सोचा आंधे हुए सब्ज़ी ले लूँगी, तो जिस दुकान पे जाना था ना उस दुकान पे मिला नहीं सामान। तो फिर दूसरी दुकान पे गई, तो फिर आंधे हुए वहीं तक सब्ज़ी वाले का नहीं तो आई नहीं। तो ये रैक छोटा है, ये वाला भी असेंबल करके ला दूँगी, असेंबल कर दूँगी इसने, फिर इसमें सामान रख दूँगी। इसमें थोड़े छोटे मोटे स्पाइसेस वाले जो वो डब्बे से हुआ नहीं वो रख लूँ मैं, जिस तरह काली मिर्च काला नमक और ये शहद वगैरह हुए हैं। ये तेल वही जो मतलब फ्राई करूँ नहीं मैं, तो फिर काट दूँ, मैं दोबारा फ्राई नहीं कर दी उस तेल में। तो फिर इसमें सब्ज़ी बना लूँ। तो फिर ये रख दिए थे मैंने सारी चीज़ें, छोटे छोटे डब्बे ऊपर रख दिए थे, और जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं वो नीचे रख दिए थे। और जो ये पाउच वाला सामान हुआ है ना, जिस तरह कॉफ़ी काफ़ी ले सॉस वगैरह बोतल हम ले आते नहीं, क्योंकि सिमरत ने ज़्यादा खान नहीं देंगे, तो जितनी ज़रूरत हो बस पाउच में तो ही देते हैं इसने जैम। तो फिर ये पाउच से पड़े थे ना सारे, फिर मैंने एक डब्बे में पा कर रख दिए, क्योंकि बाहर पड़े रहो फिर वो नहीं खिंड दे रहा, कोई कहीं पड़े रहो कोई कहीं। तो इतना में संजू भी आ गए थे ऑफिस में, तो और मैं सिमरत में डांटने लग रही जब आए थे। फिर मैंने OTG साफ़ करके फिर OTG ऊपर रख दिया था, क्योंकि इसका यूज़ कम हुआ है, बहुत कम हुआ है, तो फिर मैंने ऊपर रख दिया। इसका यूज़ तो होता नहीं, मैं ऊपर ही ठीक है ये। फिर मैंने डब्बे डुब्बे ला दिए थे डोलू में, भाई ये है डब्बे डुब्बे ला के। फिर मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी, मैंने वीडियो शूट करी नहीं, और फिर मैंने अपना काम कंटिन्यू रखा। पर फिर हमने खाना खुना खा लिया था, और मैंने नीचे तभी से पूरा साफ़ कर दिया था। बाकी के बर्तन जो यूज़ के नहीं है वो टोकरे में रख दिए थे। और बताइए भाई मेरा छोटा सा किचन कैसा लग रहा है, साफ़ सुथरा हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो।